नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी क्योंकि ये कहानी है एक माँ के बलिदान की, उसके प्यार की। तो कहानी को पूरा सुने। एक बार एक माँ अपने बेटे को रात के 1 बजे फ़ोन करती है। बेटा फ़ोन उठाता है। हेलो। माँ कहती है, बेटा तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे तुम 100 साल जियो और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाए। तो बेटा कहता है, पागल हो क्या, जो इतनी रात को फ़ोन किया तुमने? सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं किया, मेरी नींद खराब कर दी। अब रखो फ़ोन, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। फिर कुछ समय के बाद उसके पिताजी का फ़ोन आता है। बेटा पिताजी पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है कि सुबह फ़ोन कर लेते। तो पिताजी कहते हैं, वही तो मैंने तुम्हारी माँ से कहा था, लेकिन खैर ये तो है ही पागल। अरे ये तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि हम माँ और बेटे में से किसी एक को बचा सकते हैं। तो तुम्हारी माँ ने झट से कहा कि मेरे बेटे को बचा लो और मेरी चिंता मत करो। और फिर रात के 1 बजे तुम्हारा जन्म होता है, लेकिन उस दिन तुम्हारी ये पागल माँ बच जाती है। तुम्हारी ये पागल माँ जो शाम 6 बजे से रात के 1 बजे तक प्रसव पीड़ा से परेशान थी, तुम्हारा जन्म होते ही सब कुछ भूल गई, सारे दर्द भूल गई। और उस दिन से आज तक रोज रात को 1 बजे मुझे उठाकर कहती है कि देखो इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था और तुम्हारी नींद एक ही दिन में खराब हो गई। मैंने बस इतना बताने के लिए ही फ़ोन किया था कि तुम्हारी माँ सच में पागल है। इतना कहकर पिताजी फ़ोन रख देते हैं। बेटा वहाँ दूसरी तरफ सुन्न पड़ जाता है और सुबह होते ही घर आता है। माँ के कदमों में गिरकर माँ से फूट फूट कर रोते हुए माफ़ी मांगता है। फिर पिताजी आते हैं। बेटा पिताजी से भी माफ़ी मांगता है। फिर माँ कहती है, माफ़ भी कर दो आप, मेरे लाल को आज उसके जन्मदिन के दिन ना रुलाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि माँ बाप हमेशा ही अमृत और प्यार ही बरसाते हैं। हमें उनके प्यार की कदर करनी चाहिए, उसको दौलत के साथ नहीं तोलना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।